हेलो दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा एसएम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया है, उस वीडियो में मैंने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे करा दिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी कब कब होगा। आज जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां भी आए हुए, मेन तो मैंने बता दिया हमारा फोकस कहाँ रहने वाला है। नेक्स्ट मंथ टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आने वाली है, उस पर फोकस है। लेकिन फिर भी जहां भी जो भी एग्जाम होगा टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, सब में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। सारे ही क्वेश्चंस पीवाईक्यू में हैं। अगर इतने भी क्वेश्चंस कर लिए, वैसे मैं दूसरी सीरीज जो है, एक सीरीज में यूथ कंपटीशन टाइम्स के लिए भी चलाने वाला हूं। उसमें मैं एक से लेके, जैसे कि ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा कंप्लीट, इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक से लेके जितने भी लिमिट, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन है वो सारे फिर मैं यूथ कंपटीशन टाइम बुक से कराने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन, वो सीरीज अलग से लेगी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ और साथ में पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ। तो आज हम लिमिट, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के पीवाईक्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैंने बता दिया है 99% क्वेश्चन किससे होने वाले हैं, 0/0 फॉर्म से, इन्फिनिटी फॉर्म से, ठीक है। और जो भी फिर बच जाएंगे फिर 1⁻∞ फॉर्म से हो जाएंगे। ये तीनों फॉर्म पढ़ाई है, 1⁻∞ फॉर्म, 0/0 फॉर्म एंड इन्फिनिटी फॉर्म। इन दोनों में क्या यूज करना है, एल हॉस्पिटल रूल। ये याद रखना, एल हॉस्पिटल रूल। 99% क्वेश्चन किससे करने वाला हूं मैं, एल हॉस्पिटल रूल से। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, f2 की वैल्यू 4 है, f'2 की वैल्यू 1 है और इस फंक्शन की वैल्यू पूछी है। क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x f2 माइनस 2f(x) अपॉन x माइनस 2। गौर से देखोगे, इसमें 2 रख के देखो। इसमें जैसे ही 2 रखोगे, कहां रखना है, मैं x की जगह डायरेक्ट 2 रख के देखो। जैसे ही 2 रखोगे तो 2f2 माइनस 2f2। गौर से देखोगे तो 2f2 से 2f2 कट गया, ऊपर क्या बचा, 0। ऊपर 0 बचा और नीचे भी 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0। तो जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे से मैं ज्यादा दिखाऊंगा नहीं, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब में क्या होने वाला है, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म ही बनने वाली है, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं, क्या बनने वाली है, 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो क्या था, x f2 माइनस 2f(x), तो 0/0 फॉर्म बन गई है। अब 0/0 फॉर्म को करने के दो तरीके हैं। एक तो एक्सपेंशन यूज करें। एक्सपेंशन में बता दूंगा किस केस में यूज करना है। 99% केस में क्या यूज करना है आपको, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, इसका ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 2, x का डिफरेंशिएशन तो 1 और यार f(x) का क्या हो जाएगा, f'(x) अपॉन 1। अब जैसे ही 2 इसमें रखोगे, जहां जहां x है तो क्या बचेगा बताओ, 2 रखो। 2 रखोगे तो f2 माइनस 2f'2, ये 2 रख दिया तो यही आंसर है इसका। लेकिन वैल्यू दे रखी है उसकी, f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 माइनस 2 इंटू f'2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आंसर। तो ये इसका आंसर 2 आ गया। मैं क्या कह रहा हूं, 99% क्वेश्चन किससे होने वाले हैं, एल हॉस्पिटल रूल से। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या बताया है मैंने, सतत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सतत है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब बताया है कि फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लिमिट के बराबर होगी। 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, लिमिट के, ठीक है। तो f0 की वैल्यू पूछी है हमसे, f0 की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 0 पे। निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। जैसे ही रखोगे तो 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 हो गया और नीचे भी 0, फिर आ गई 0/0 फॉर्म। जैसे ही 0/0 फॉर्म, तुरंत क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस sin x अपॉन 2x। अब गौर से देखोगे sin x अपॉन 2x बचा। अगर मैं 1/2 बाहर निकाल दूं तो क्या बचा, sin x अपॉन x। और sin x अपॉन x की लिमिट 0 पे याद कर लो 1 होती है। मैंने बताया था एल हॉस्पिटल रूल से याद कराएंगे ये। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/2। इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। अब ये डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट हमेशा रट लो जो हमेशा पेपर में आता है, वो क्या है,
अगर कोई पूछे मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए, इसके बारे में पूछे, क्या पूछे, वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए। अब मॉड एक्स माइनस ए है तो समझो इसका ग्राफ कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू ए कहीं कहा, यहां पे है कहीं, मान लो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये और ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए का। अब इस ग्राफ में गौर से देखोगे क्या ये कहां पे कॉन्टिन्यूअस कहां पे है, तो बोलोगे हर जगह कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ग्राफ कहीं ब्रेक होता दिख रहा है, बिल्कुल स्मूथली आ रहा है, तो इसका मतलब ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो मॉड एक्स माइनस ए इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। बट डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या बताया था मैंने, डिफरेंशियबल दो चीजों से नहीं होता, एक तो शार्प एज मिल जाए या ब्रेक पॉइंट मिल जाए। तो गौर से देखोगे ये एज कैसा है, शार्प ही तो है, मैंने समझाया था, ऐसा एज, ये एज पे कभी डिफरेंशियबल नहीं होता। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है एक्स इक्वल टू ए। तो ये क्या कहेंगे, बट नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये पॉइंट अब ए की जगह 5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो। अगर यहां पे मान लो क्या है, यहां पे मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स, अगर मैं कहूं तुमसे ये कहां नहीं है बताओ डिफरेंशियबल, तो अब इसने क्या कहा है, डिफरेंशिएशन बताओ, एफ डैश 1 की वैल्यू पूछी है, मतलब कह रहा है 1 पे डिफरेंशियबल बताओ। तो क्या ये 1 पे डिफरेंशियबल है, यहां से देखोगे 1 पे डिफरेंशियबल ही नहीं है। कहां नहीं है ये, एक तो x इक्वल टू 1 पे और एक x इक्वल टू 0 पे, तो क्या 1 पे डिफरेंशियबल होगा, नहीं होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। रट लो ये बात, मॉड x माइनस ए जो है वो कॉन्टिन्यूअस हर जगह है, लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है कहां पे, x इक्वल टू 1 पे। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन, मॉड x माइनस 5 कैसा है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू, नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 5 बट ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसमें नॉट करेक्ट पूछा, लेकिन कौन सा सही नहीं है, तो नॉट करेक्ट में देखोगे तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूअस तो है ना एक्स इक्वल टू 5 पे, सतत है। दूसरा क्या है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -5, नॉट कॉन्टिन्यूअस, देखो नॉट कॉन्टिन्यूअस कह रहा है ना -5 पे, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत। तीसरा क्या है, फंक्शन डिफरेंशियबल है x इक्वल टू 0 पे, बिल्कुल है, कहां डिफरेंशियबल नहीं है, x इक्वल टू 5 पे। वो कह रहा है क्या 0 पे डिफरेंशियबल है, 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, बिल्कुल है, डिफरेंशियबल एक पॉइंट में नहीं है, 5 पे, वहीं पे सार पे जाएगी, कहां पे सार पे जाएगी, x इक्वल टू 5 पे, ठीक है, x इक्वल टू 5 पे। अब देखो गौर से, और ये क्या है, इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू -5, बिल्कुल सही बात है, तो -5 पे भी डिफरेंशियबल है, बस कहां पे डिफरेंशियबल नहीं है, 5 पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन गलत होने के बावजूद भी सही है, ठीक है, क्योंकि गलत ही पूछा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें देखोगे गौर से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax, इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी क्वेश्चन करने की, इसी क्वेश्चन से। देखो x की जगह 0 रख के देखो पूरे उसमें, जैसे ही 0 रखोगे a टू दी पावर 0 प्लस b टू दी पावर 0 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। a की पावर 0 क्या होता है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 2 अपॉन 2, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। कौन सी, ये आपको मैं लिख रहा हूं, ये डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, फॉर्म कैसी है, 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, ये फॉर्म कैसी है, 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, कैसी फॉर्म है ये, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, जो भी फंक्शन हो e टू दी पावर लिमिट, डायरेक्ट करना है क्वेश्चन, जो भी फंक्शन हो अंदर उसमें से 1 माइनस कर दो, क्या करो, 1 माइनस कर दो, और इनटू में इस फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, दोबारा समझ लो, इस फंक्शन में से जिसने 1 दिया है तुम्हें, इस फंक्शन में से 1 माइनस कर देना है, और इसमें पावर का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, कर दो, एलसीएम ले लो, लेकिन e टू दी पावर में करना है ये सब कुछ, ठीक है, तो करो,
ए एक्स, एलसीएम ले लोगे तो बी एक्स माइनस 2/2x। अब गौर से देखोगे तो 1 0 रखो, 1 1 2, 2 में से 2 गया 0 और नीचे भी 0। कौन सी फॉर्म बन गई? 0/0। मैं बता चुका हूं 0/0 फॉर्म बने तो तुरंत एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो बताओ कैसे दिखेगा? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a प्लस b टू द पावर x log b अपॉन 2। जैसे ही इसमें 0 रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ? e की पावर a की पावर 0 तो 1 तो log a बचा, b की पावर 0 1 तो log b बचा अपॉन 2। और log a प्लस log b क्या होता है बताओ? log a प्लस log b log ab, log ab, ठीक है, log ab अपॉन 2। ऐसे आगे सॉल्व करो, 1/2 log ab। log क्या करता है? पावर को अपने ऊपर ले जाता है, तो log ab की पावर 1/2। देखो e से, क्योंकि log का बेस भी e है, नेचुरल log है ये, तो e से log कट जाएगा तो क्या बचा? ab की पावर 1/2, मतलब रूट ए बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है उसने? एक मिनट, इसके बाद वो कह रहा है कि कौन सा फंक्शन नॉट डिसकंटिन्यूअस। देखो ये लैंग्वेज बड़ा टफ दे देता है कभी कभी। नॉट डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? असतत नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो क्या इसका मतलब? कि वो कॉन्टिन्यूअस है। अब डायरेक्ट भी बोल सकता था वो कि नॉट डिसकंटिन्यूअस, इसको वो डायरेक्ट बोल सकता था कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस है। तो नॉट डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तो 0 पे पूछा है ना, रख रख के देख लो 0 डायरेक्ट, फंक्शनल वैल्यू तो आनी चाहिए ना। 0 रखोगे तो साइन 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, tan इनवर्स 1/0 तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, एक मिनट, tan इनवर्स इन्फिनिटी नहीं होगा ये। और tan 0 की वैल्यू तो ये फंक्शन हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये भी है, क्योंकि tan इनवर्स में जैसे ही 1/0 रखेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? π/2, तो ये भी होना चाहिए। इसके दोनों ऑप्शन है अगर ये ऑप्शन है तो, क्योंकि दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, ये भी और ये भी, एट x = 0, ठीक है, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है। या यहाँ पे मेरे अंदाजे से ओनली 10 होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये केवल 10 ही होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हटा सकते हो, ये ओनली 10 ही होगा, 10/x। अगर ये 10 इनवर्स है तो ये दोनों ही आंसर है कॉन्टिन्यूअस। अब देखो ये वाला, अगर 1+ वाला आ जाए तो फिर बहुत ही इजी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + x टू द पावर 1/x। अब गौर से देखो 0 रखो तो ये क्या फॉर्म बन गई? 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, 0 रखोगे तो। अगर ये फॉर्म दिख जाए फिर तो कुछ नहीं करना बिल्कुल, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू, जो लिमिट दे रखी है, जिसने 0 दिया है और जो फंक्शन है। देखो 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाले में तुमको 1 घटाना पड़ता है, लेकिन यहां 1 नहीं घटाना, यहां क्योंकि 1 पहले से ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? डायरेक्ट इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आ गया? e की पावर 1 e। डायरेक्ट इसका आंसर क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ये देखो लिमिट, इसमें सारे लिमिट के क्वेश्चन ले आए हूं, इतने कर लोगे सफिशिएंट है, ठीक है। sin y-a/2 इंटू 10 πy/2a। जैसे ही इसमें a रखोगे तो देखो a माइनस a क्या हो गया? 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 इंटू, या a रखोगे तो y की जगह a रखना है, y की जगह a रखोगे, a से a कट गया, क्या बचा? π/2, और 10 π/2 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म आ गई है? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। इस केस में क्या करने वाले बताओ? मैंने पिछली क्लास में समझाया था, जिसने नहीं देखी पिछली क्लास, पहले पिछली क्लास देख लो, मैंने समझाया था उसमें इन्फिनिटी को क्या करना है हमें? 1/0। 1/0 कैसे करेंगे? 10 को कुछ ऐसा करो कि 1/0 में कन्वर्ट हो जाए। तो 10 को क्या कर सकते हैं बताओ? 10 को लिख सकते हैं हम कॉट, 10 को क्या लिख सकते हैं? कॉट। अब जैसे इसमें ये रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉट π/2 की वैल्यू भी 0, तो ये क्या बन गया?
0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, लिमिट y टेंडिंग टू a, साइन का cos और इसका डेरिवेटिव, अच्छा दोबारा करेंगे y/2 का तो 1/2 भी आएगा, और कॉट का क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर पाई y/2a, और दोबारा करोगे तो पाई/2a। देखो 2 से 2 कट गया। अगर मैं बोलूं a रखो तो देखो a में से a गया 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन माइनस कोसेक पाई/2 की वैल्यू 1, कोसेक पाई/2 क्या होता है 1 इंटू यहां क्या बचा पाई/a, तो गौर से देखोगे तो माइनस के a/पाई। डी ऑप्शन आ गया। इसके बाद ये क्वेश्चन है mod x/x। अब mod x/x इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये होता है सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है ये सिग्नम फंक्शन। क्या होता है साहब ये सिग्नम फंक्शन होता है mod x/x, और ये 0 होता है। ये वैल्यू कब आती है जब x नॉन जीरो हो, ये कब आती है x जब 0 हो। देखो सिग्नम फंक्शन की हमेशा 3 ही वैल्यू आती है, डिफाइन कर रहा हूं इसे क्योंकि आगे इसकी जरूरत ना पड़े कभी, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, mod x पढ़ा होगा। mod x क्या होता है, अगर मैं x पॉजिटिव लूं तो mod x प्लस x की तरह काम करता है, बना गया। अगर मैं mod x नेगेटिव लूं, x को नेगेटिव लूं तो mod x कैसे काम करेगा माइनस x की तरह। mod x कैसे काम करेगा, पॉजिटिव पे तो प्लस x, नेगेटिव पे माइनस x, और 0 कब आता है व्हेन x इक्वल टू 0। तो 3 आंसर आते हैं इसके 1, -1 और 0। हमेशा इसके कितने आंसर आएंगे 3 ही आंसर आएंगे 1, -1 और 0। ये कब आएगा जब x 0 से बड़ा हो, x 0 से छोटा हो और x इक्वल टू 0 हो। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसकी LHL बताओ, LHL एट x इक्वल टू 0 बताओ, तो वो क्या होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस क्या करोगे 0 माइनस करोगे fx की। तो 0 माइनस का मतलब क्या कह रहे हो, मैंने क्या बताया था 0 माइनस का मतलब क्या है 0 से जस्ट पहले। अगर ये रियल लाइन है यहाँ 0 है तो 0 से पहले 0 माइनस h वाला आ जाएगा। अब 0 से पहले मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव में फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है -1, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा -1। क्यों, क्योंकि हमें मैंने क्या बताया था फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट सोचो 0 से जस्ट पहले मतलब नेगेटिव में कौन सा नंबर है -1, तो LHL -1 आ गई। ऐसे ही सोचो RHL क्या आएगी, RHL मतलब राइट में, तो राइट वाला +1 आ गई, राइट में क्या आ गई +1, और x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगी 0। अगर मैं पूछूं f0 की वैल्यू क्या आ रही है, f0 की 0, ये रही 0 पे 0 आ रही है। तो गौर से देखोगे अगर मैं कहूं इसकी LHL क्या आ गई -1, RHL क्या आ गई +1, और f0 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो क्या ये तीनों बराबर आ रही है, बिल्कुल नहीं। जब LHL ही RHL के बराबर नहीं आ रही तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये कौन सा वाला केस था, ये भी याद रखो कि कौन सी डिस्कंटिन्यूटी थी, डिस्कंटिन्यूअस तो है, कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है, देखो फाइनाइट तो आ रही है, फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, LHL और RHL क्या नहीं है इक्वल। तो ये कौन सी थी, ये थी फर्स्ट काइंड। ये कौन सी थी फर्स्ट काइंड, जिसका नाम मैंने जंप डिस्कंटिन्यूटी भी बताया था, जिस जंप डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था शायद, कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल नहीं है साहब। कहां नहीं है कॉन्टिन्यूअस, 0 पे ओनली, कहां पे है 0 पे, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि हर जगह वैल्यू ये, इसका ग्राफ भी बता दे रहा हूं एक बार, इसका ग्राफ और देख लो। इसका ग्राफ क्या होता है, ये नेगेटिव में क्या दे रहा है देखो -1, 0 और +1। तो ये नेगेटिव में x की वैल्यू जब नेगेटिव है तो क्या वैल्यू दे रहा है -1 कांस्टेंट, 0 पे एग्जैक्ट 0 और फिर उसके बाद +1, ये इसका ग्राफ होता है। तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है लेकिन कहां नहीं है बस 0 पे। तो कह रहा है 0 पे क्या कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, 0 पे डिस्कंटिन्यूअस है एंड हैज डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, पहले काइंड की डिस्कंटिन्यूटी है इसके पास, रिमूवेबल नहीं है इसके पास। रिमूवेबल कब होती है, जब LHL और RHL बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए लेकिन f0 की वैल्यू बराबर ना आए, तब रिमूवेबल होगी। और सेकंड काइंड कब होगी, जब LHL और RHL एग्जिस्ट ही ना करें, नॉट डिफाइन आ जाती है, तब सेकंड काइंड होती, ठीक है। तो ये याद कर लेना बिल्कुल, इसका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब इसमें क्या कहा है उसने, लिमिट x टेंडिंग टू a टू द पावर x माइनस x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर x माइनस a टू द पावर a। जैसे ही a रखोगे देखो a टू द पावर a टू द पावर a 0 और a टू द पावर a टू द पावर a 0, 0/0 फॉर्म, सारी 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। a टू द पावर a कांस्टेंट है 0, x की पावर a का क्या होगा a x टू द पावर a माइनस 1 अपॉन x की पावर x का क्या होता है वो तुम्हें आना चाहिए डिफरेंशिएशन, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। अभी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, और a टू द पावर a का क्या होगा, सॉरी ये a टू द पावर x है, ये a टू द पावर x है। ठीक है, ये a टू द पावर x है, तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a टू द पावर x का होगा a टू द पावर x log a माइनस a x टू द पावर a माइनस 1। ठीक है, अब ये x की पावर x का कैसे आया मैं बता दे रहा हूं एक बार, वैसे याद होना चाहिए। डेरिवेटिव करोगे इसमें log लेना होता है ना डेरिवेटिव करने के लिए, तो log x टू द पावर x, इसको मैं लिख सकता हूं x log x। जब डेरिवेटिव करूंगा तो 1/y dy/dx, इसका क्या होगा x इंटू 1/x प्लस लॉग x इंटू 1, x से x कट गया। देखो y का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y का इधर मल्टीप्लाई है क्या x की पावर x और यहाँ 1 प्लस लॉग x, तो ये याद रखना है, ये होता है इसका डेरिवेटिव। अब फिर a रख दो इसमें तो क्या मिलेगा बताओ, ये रखोगे a टू द पावर a log a माइनस a टू द पावर a माइनस 1 अपॉन a टू द पावर a 1 प्लस लॉग a, 1 प्लस, अच्छा इक्वल टू -1 दे रखा है, इक्वल टू क्या है -1, a की वैल्यू पूछी है, a की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर a, देखो गौर से ये a की पावर 1 है, ये ऐड हो जाएंगे, ये भी a टू द पावर a टू द पावर a कॉमन ले लिया तो क्या बचा log a माइनस 1 अपॉन a टू द पावर a 1 प्लस log a से a टू द पावर a से a टू द पावर a कट गया तो क्या मिलेगा बताओ, इक्वल टू -1। अब या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, log a माइनस 1 इक्वल टू -1 माइनस log a, ये -1 से -1 कट गया, ये हो जाएगा इधर आके 2 log a इक्वल टू 0 और log a की वैल्यू भी 0 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी e टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, क्योंकि बेस इसका e होता है, e की पावर में चला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सारे इजी है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये फिर दोबारा कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो कह रहा है सतत है, कंटिन्यूअस है, तो f0 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, कंटिन्यूअस होगा तो ये लिमिट के बराबर होगी, किसकी लिमिट, फंक्शन की। ठीक है, cot x, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू द पावर cot x। गौर से देखो 0 रख के देखो, 1 प्लस कौन सी फॉर्म बन गई है, 1 प्लस 0 टू द पावर cot 0 की वैल्यू इंफिनिटी। इसके लिए क्या बताया मैंने, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका मल्टीप्लाई पावर से करना है। ठीक है, मतलब x का मल्टीप्लाई cot x से करना है। अब गौर से देखो कि 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी का क्या बताया मैंने, cot x को क्या कर लो 10x, और इसकी वैल्यू 1 पढ़ाई है, कितनी होती है x अपॉन 10x की वैल्यू 1, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, आंसर क्या आ गया e। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गौर से देखो, अच्छा एक चीज इसमें समझने वाली है, अब मैं एक कंसेप्ट और पढ़ा रहा हूं पहले। लिमिट अगर कहे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कोई भी पॉलिनोमियल हो, 2x² प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 5x² प्लस 5x प्लस 1, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट याद, सॉरी x टेंडिंग टू यहाँ पे लिमिट होनी चाहिए इन्फिनिटी, क्या होनी चाहिए इन्फिनिटी। अब जैसे ही इसमें इन्फिनिटी डालोगे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। जब कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल हो तो बस तुम्हें डिग्री देखनी है, इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की 2, इसकी भी 2, अगर दोनों डिग्री सेम है तो इनके कोफिशिएंट ही आंसर हो जाएंगे, मतलब 2/5 आंसर, तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर ऊपर यहां डिग्री 3 है और यहां भी 3 है तो आंसर इनके कोफिशिएंट ही आंसर हो जाने वाले हैं। तो अगर मैं यहां इस केस में पूछूं अपने क्वेश्चन में, तो अपना क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 और टू द पावर x प्लस 4। अब जैसे ही मैं इसमें पूछूं तो देखो दोनों की डिग्री सेम है, तो इनके कोफिशिएंट कितने कितने हैं, 1, और इसके x का भी 1 है और यहां का भी 1 है, तो 1/1, इस पूरे की लिमिट कितनी आएगी 1,
इसकी लिमिट कितनी आ गई अंदर के की 1, और ऊपर डालोगे तो इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म बन गई? 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इसका तरीका क्या बताया मैंने इस वाली किसका? e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो भी लिमिट हो इस फंक्शन में, इस वाले केस में क्या करना है, जो भी ये फंक्शन हो उसमें से 1 घटा दो और इनटू में दूसरा फंक्शन क्या कर दो, मल्टीप्लाई, पावर वाला, बस आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लो इसका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एलसीएम लोगे तो बताओ कितना आएगा, x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 4, x से x कट गया, यहाँ कितना बचा, 6 में से 1 गया 5, मल्टीप्लाई करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस 20 अपॉन x प्लस 1। देखो यहां भी डिग्री सेम है तो 5 अपॉन 1, तो e की पावर 5 अपॉन 1, e टू दी पावर 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन करने हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा, अल्फा एफ एक्स माइनस एक्स एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। जैसे ही अल्फा डालोगे, अल्फा एक्स अल्फा, सॉरी अल्फा एफ अल्फा और अल्फा एफ अल्फा, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म। क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल। सारे क्वेश्चन किससे हो रहा है लिमिट के, ओनली एल हॉस्पिटल रूल से, और कुछ आता ही नहीं है पेपर में। अल्फा एफ डैश एक्स माइनस एफ अल्फा अपॉन 1। अब इसमें डाल दो अल्फा को एक्स की जगह, अल्फा एफ डैश अल्फा माइनस एफ अल्फा, अल्फा एफ डैश अल्फा माइनस एफ अल्फा, ये ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है उसने विच ऑफ दीज फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0 1। अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस क्या होता है, तो भाई यूनिफॉर्मली से ज्यादा मतलब नहीं है, वैसे ये अलग कंसेप्ट है, लेकिन तुम्हें बस इतना याद रखना है कॉन्टिन्यूअस कौन सा है 0 1 में। अब 0 1 में होता क्या है कॉन्टिन्यूअस, में बता दे रहा हूँ, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस 0 1 इंटरवल दे रखा है, तो 0 1 के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सब पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, और बाउंड्री पे भी होना चाहिए, 0 पे भी और 1 पे भी। भले ही ओपन इंटरवल है लेकिन बाउंड्री पे भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। अब इसको 0 पे देख लो कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में 0 रख के देखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसकी लिमिट लगा लूं एक्स टेंडिंग टू 0 पे, तो वो लिमिट कितनी आने वाली है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो उसने यही तो पूछा नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो यही हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। इसमें 0 डालोगे तो देखो ये 0 आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है तो कंटिन्यूअस हो गया। वैसे भी पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सारे कंटिन्यूअस ही होते हैं। अब sin x अपॉन एक्स अगर मैं पूछूं तो पढ़ा चुका हूं, sin x अपॉन एक्स, इसकी लिमिट कितनी आती है 1, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया। हमसे क्या पूछा है, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। नॉट का मतलब क्या है, अगर नॉट पूछा है तो हमें ये बताना है कौन सा नहीं है, तो ये पहला नहीं है, साइन में भी 0 रखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0, तो ये तीनों कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन हम अगर उससे करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से तो बड़े हो जाएंगे। जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। मान लो अगर मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो देखना एल हॉस्पिटल से भी कराऊंगा, और इसमें 10x और sin x आ गया तो इसको एल हॉस्पिटल से भी कराऊंगा और सीरीज से भी कराऊंगा। ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन से। तो मान लो एल हॉस्पिटल लगाया मैंने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x माइनस sin x अपॉन x की, तो देखो 0 डालोगे तो 10 0 sin 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म आ गई, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x का क्या है sec स्क्वायर x माइनस sin x का cos x और x क्यू का 3x स्क्वायर। देखो दोबारा 0 डालोगे, sec 0 की वैल्यू 1, cos 0 की 1, 1 माइनस 1 फिर 0/0। देखो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी नीचे पावर है एक्स क्यू है ना, तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा एक्स क्यू, तब तक 0/0 फॉर्म ही बनती रहेगी। एक्स क्यू कितनी देर में खत्म होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन से। ठीक है, जब तक करते रहना है जब तक एक्स क्यू खत्म ना हो जाए। देखो 0/0 फिर बन गई, फिर एक और बार करो, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, पहले पावर आगे, ठीक है, 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का दोबारा करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, और cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर दोबारा करोगे 6x। देखो अब क्या हो गया, बेसिकली ये मल्टीप्लाई भी कर दो पहले ऐसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ऐसे करना नहीं है पेपर में, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x और 10x और प्लस sin x अपॉन 6x।
अब फिर देखो गौर से, जीरो डालोगे, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की जीरो, अपॉन में भी जीरो, फिर क्या बन गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म। मैंने क्या कहा है, जब तक डिनोमिनेटर में नीचे एक्स खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती रहेगी। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड, फर्स्ट सेकंड से करते हैं, तो टू सेक स्क्वायर एक्स फर्स्ट, और टेन एक्स का क्या होता है, फिर सेक स्क्वायर एक्स, और अब टेन एक्स बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का क्या बताया है, मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर एक्स का भी ऊपर किया था हमने, टू तो बाहर है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टू सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, अपॉन में सिक्स। अब देखो, अब जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं बनेगी, जीरो रखो, देखो सेक जीरो की वैल्यू वन, सेक जीरो की वैल्यू वन, तो ये कितना आ गया यहां से टू, ये टेन जीरो तो जीरो हो गया, ये कितना आ जाएगा फोर, सॉरी ये भी जीरो हो जाएगा, टेन जीरो है इसमें तो ये भी जीरो हो गया, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो है, और cos जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वन, और अपॉन सिक्स, तो कितना आ गया, थ्री अपॉन सिक्स, आंसर कितना आ गया, वन बाई टू। तो यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया। अगर मैं कहूं एक्सपेंशन से करो, तो एक्सपेंशन से कैसे करोगे, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू। जब भी साइन एक्स आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में, बड़ी पावर हो, तो ज्यादातर एक्सपेंशन यूज करना। टेन एक्स का बताया था मैंने, याद कर लेना, क्योंकि इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है ये। टेन एक्स का होता है एक्स प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस टू एक्स फाइव बाई फिफ्टीन प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस साइन एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, सॉरी माइनस माइनस एंड सो ऑन अपॉन एक्स क्यू। अब गौर से देखो, देखो एक्स से ये एक्स कट गया, क्योंकि माइनस का हो जाएगा अंदर जाके, और ये एक्स क्यू बाई थ्री और ये एक्स क्यू बाई थ्री माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, ये थ्री फैक्टोरियल है, मतलब सिक्स है ये, तो ये क्या जुड़ जाएंगे, एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स। ठीक है, ये तो एक्स क्यू के कोफिशिएंट हो गए। अब एक्स फाइव वाले कौन से हैं, टू एक्स फाइव बाई फिफ्टीन प्लस सॉरी माइनस एक्स फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल मतलब 120। ठीक है, 120। अब ऐसे ही प्लस एंड सो ऑन, कुछ भी आए मान लो, अपॉन एक्स क्यू। अब एक चीज बताओ, जैसे ही मैं एक्स क्यू का डिवाइड करूंगा, पूरे सब हर टर्म में कर दो डिवाइड, इसमें किया तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गए, तो यहाँ क्या बचेगा, वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स। यहाँ पे क्या चल रहा था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, ये आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा। ठीक है, इतना करने की जरूरत है नहीं। एक्स क्यू का डिवाइड किया तो ये कट गए दोनों। अब यहां किया तो गौर से देखोगे दो पावर बच जाएंगी, तो क्या बचेगा यहाँ पे, टू अपॉन फिफ्टीन माइनस वन अपॉन वन ट्वेंटी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आगे चलते जाओ पावर, क्योंकि आगे क्या आने वाला है, सात पावर आने वाली है, तो वहां चार बच जाएगी, चार बच जाएगी, ऐसे ही एक्स की पावर बच जाएंगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे, तो देखो इसमें जीरो पड़ गया, ये जीरो, आगे भी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो आंसर क्या आ जाता है, केवल ये जो आंसर था, ये वाला और ये वाला, यही आंसर हो जाता है। कितना आंसर हो गया, वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स, जो कितना होता है, वन बाई टू। ठीक है, इसका आंसर कितना है, वन बाई टू। ये एक्सपेंशन वाला तरीका इजी है, लेकिन ये एल हॉस्पिटल भी इजी है अगर करना आता हो तो, डिफरेंशिएशन जल्दी जल्दी। ठीक है, इसमें क्या कहा है, इसमें नॉट डिसकंटिन्यूअस, मैंने बता दिया, नॉट डिसकंटिन्यूअस पूछे, इसका मतलब वो पूछ रहा है कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कहां, जीरो पे, तो ये नहीं है, क्योंकि अपॉन में जीरो बनेगा, टू अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो गया, साइन वन अपॉन जीरो ये भी इन्फिनिटी हो गया, साइन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। साइन इन्फिनिटी क्या बताया था मैंने, माइनस वन और वन के बीच रहता है। ठीक है, ये हमेशा माइनस वन और वन के बीच रहता है साइन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो, टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, चाहे पहले भी आया क्या क्वेश्चन, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया, ये पाई बाई टू। तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो गया, पाई बाई टू। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया, और ये भी कंटिन्यूअस है, मॉड भी कंटिन्यूअस है। मॉड मैंने बताया था कंटिन्यूअस हर जगह होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता जीरो पे। तो उसने पूछा है कौन सा नॉट डिसकंटिन्यूअस है, तो ये और ये दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे वैसे तो इसके। ठीक है,
अब देखो ये क्वेश्चन है सैंडविच थ्योरम का, जो सैंडविच थ्योरम पढ़ाई है मैंने। सैंडविच थ्योरम क्या बताई थी मैंने? मैंने बताया था अगर कोई तीन फंक्शन है एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, और तीनों में ये रिलेशन है, ये रिलेशन मतलब जी एक्स जो है एफ एक्स से बड़ा है और एच एक्स से क्या है, छोटा। तो अगर मैंने बताया था अगर लिमिट एफ एक्स की एल आ जाए और लिमिट एच एक्स की किसी भी एक्स टेंडिंग टू ए पर एल आ जाए, मतलब इसकी भी लिमिट एल, इसकी भी लिमिट एल, तो मैंने बताया था देन लिमिट जी एक्स की भी एल ही आएगी, जी एक्स की लिमिट भी क्या आएगी, एल। उसी पे ये क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन होगा ये देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा है कोई ये फंक्शन है वो पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। कैसा फंक्शन है ये? पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। अगर मैं कहूं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या बोलोगे? तो यहां से बोल सकते हैं हम कि एफ एक्स की वैल्यू जो है, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू जो है वो एफ टू एक्स इंक्रीजिंग है ना, एफ टू एक्स से छोटी होगी, और एफ टू एक्स की वैल्यू एफ थ्री एक्स से छोटी होगी। एफ टू एक्स की वैल्यू किससे छोटी होगी? एफ थ्री एक्स से। अगर मैं यहां पे बोलूं तुमसे कि एफ एक्स का डिवाइड कर दो, सब में एफ एक्स का क्या कर दो, डिवाइड, और लिमिट लगा दो। देखो ये तो कट गया, ये तो बना आ गया। अगर मैं लिमिट लगाऊं एक्स टेंडिंग टू कितनी, इन्फिनिटी, तो यहां तो ये तो लिमिट वन ही आ गया। यहां लगाओगे तो, या अभी लिमिट मत लगाओ, यहां बना आ गया ये एफ टू एक्स अपॉन एफ एक्स और ये एफ थ्री एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है। अब मैं पूछूं इसमें लिमिट लगा दो, इन तीनों में ही लिमिट लगा दो, मान लो तो ये तो बनी है, ये तो बनी रहेगा लिमिट लगाने पे भी। उसमें लिमिट लगाओगे तो कितना आ रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ थ्री एक्स अपॉन एफ एक्स, और एफ थ्री एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, वन, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन था तो ये कंडीशन होगी। और इसकी भी लिमिट कितनी आ गई, वन। देखो इसकी भी लिमिट वन, इसकी भी लिमिट वन, तो बीच वाले की भी लिमिट क्या आनी चाहिए, वन। यही तो कह रही है सैंडविच थ्योरम तुमसे। तो एफ एक्स की लिमिट तो हमने ऐसे करके वन निकाल ली, और एफ थ्री एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू लिमिट वन ही आ रही है, तो इन तीनों की लिमिट कितनी आ गई, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है ये कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये 0 और 2 पे डिफाइन है और ये 2 से 3 पे डिफाइन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, उसके रूट क्या है, उसके रूट एक तो ये एल एच एल है, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 2, और ये क्या है, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2। तो वो कह रहा है इसके रूट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट एल एच एल है और आर एच एल है, ठीक है, और इस मतलब रूट मतलब मूल, ठीक है। अगर मैं कहूं इसका मुझे, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मैंने बताया था फॉर्मूला मत लगाना, बस कंसेप्ट लगाना, कैसे लगेगा वो देखो, कंसेप्ट कैसे लगेगा वो समझो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, यही पूछा है, और एफ एक्स क्या है, ये रहा, ठीक है। अब फॉर्मूला तो ये होता है वैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच, और 2 माइनस एच को यहां फंक्शन में रखो, लेकिन ये कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट कैसे करना है, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 ही रहने देना है, एफ है। अब ये देख लो बस कि 2 से, मैंने क्या बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, 2 से जस्ट पहले वाला, तो 2 से पहले कौन है, पीछे फंक्शन। तो देखो गौर से देखो, ये 0 है मान लो, ये 2 है और ये 3 है, तो 0 और 2 के बीच में फंक्शन कौन सा है, ये 0 और 2 के बीच में फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 2 और 3 के बीच में फंक्शन कौन सा है, 2x प्लस 3। तो अगर मैं पूछूं 2 से पहले पीछे, लेफ्ट हैंड लिमिट का होता है पीछे, तो 2 से पहले ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बस यही वैल्यू यहाँ रख दो, यही कंसेप्ट समझना है बस। 2 से पहले के लिए ये फंक्शन और 2 के बाद के लिए ये फंक्शन। अगर मैं 2 प्लस के लिए पूछूं, 2 प्लस, ये है 2 माइनस और ये है 2 प्लस, तो 2 प्लस में ये फंक्शन यूज होगा, तो इस फंक्शन को रख दो, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू रखोगे, 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 में से 1 गया तो 3। ऐसे ही अगर मैं पूछूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, तो वो उसमें कौन सा फंक्शन रखोगे, एक्स टेंडिंग टू 2 दूसरा वाला, क्योंकि 2 से ज्यादा तो इक्वल सा है 2x प्लस 3,
तो 2 इंटू 2 प्लस 3 मतलब 7। तो अब क्या करना है, इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, वैसे बना सकते हो, इसको अल्फा मान के इसको बीटा मान के, तो पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला। लेकिन तुम्हें क्या करना है, मान लो 3 और 7, तुम्हें चारों ऑप्शन में देख लो किसमें 3 और 7 आ रहे हैं। तुमको पता होता है ये जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो देखो याद है ना, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, मूल है, रूट है। तो अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना आ रहा है, 3 और 7 10। तो 10 ऐड करने पे कहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, ये वाला 6 आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा, यहां आ रहा है। और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 21, तो 21 भी यही आ रहा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कि ये फंक्शन है, इसमें क्या पूछा है, एट व्हाट वैल्यूज वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या दे रखा है, पहले फंक्शन लिख लो। x प्लस 4 है, कब, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है। एक्स स्क्वायर है, कब, जब -1 और x जो है 1 के बीच है, यहां पे लेस देन आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये और ये, 2 - x कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो पूछा है डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस किस किस पॉइंट पे है। तो जब भी डिसकंटिन्यूअस पूछे तो तुम्हें केवल, या कॉन्टिन्यूअस भी पूछे तो तुम्हें केवल टर्निंग पॉइंट पे बात करनी है। टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं, देखो ये फंक्शन कहां का डिफाइन है, -1। अगर मैं बात करूं तो ये -∞ और ये +∞। तो -1, एक तो -1 है और एक +1 और एक, यही दो है। तो -1 से पीछे कौन सा फंक्शन है, -1 से कम, x प्लस 4 है, x प्लस 4। -1 और 1 के बीच कौन सा है, इस वाले में, इस वाले में कौन सा है, एक्स स्क्वायर है। और इस वाले में कौन सा है, 1 से बड़े वाले में 2 - x है। तो तुम्हें केवल, एक मिनट, 2 - x, अब तुम्हें केवल 2 पॉइंट में चेक करनी है डिसकंटिन्यूटी, एक -1 और एक +1। अब -1 और +1 इसमें रख के देख लो, -1 पे लिमिट देखो कितनी आ रही है, -1 इसमें डायरेक्ट रख के देख लो, देखो लिमिट निकालोगे -1 पे कैसे निकलेगी, x टेंडिंग टू -1 fx। अब -1 से ये मैं अगर LHL निकाल रहा हूं, -1 पे क्या निकाल रहा हूं, LHL, तो -1 के ऊपर माइनस लगाना पड़ेगा, x टेंडिंग टू -1। तो LHL क्या होता है, -1 से भी पीछे, तो -1 से पीछे कौन सा फंक्शन है, x प्लस 4, ठीक है। 3 आ गई लिमिट। अगर मैं RHL निकालूं -1 पे, x टेंडिंग टू -1 प्लस fx, तो बताओ -1 प्लस का मतलब क्या है, -1 के आगे, तो -1 के आगे कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने आ रही है, -1 का स्क्वायर मतलब 1। क्या LHL और RHL बराबर आ रही है, 3 और 1 नहीं आ रही, बराबर नहीं आ रही, तो -1 हो गया एक तो, ठीक है। तो -1 ही इसका आंसर होगा। अब +1 और देख लो, क्योंकि -1 इसमें ऑप्शन में, +1 देखोगे तो बताओ, इसमें डायरेक्ट रख के देख लो ना, +1 से पीछे, 1 से पीछे कौन सा फंक्शन है, ये, तो इसमें रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। और 1 के आगे कौन सा फंक्शन है, ये, इसमें रखोगे 2 - 1 ही आ गया। तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन -1 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। वही पूछा है कौन से पॉइंट पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। इसके बाद बात करूं कि 2 फंक्शन है। अब मैंने इसके बारे में पहले बता दिया, बात नहीं करेंगे ज्यादा। उसने, मैं बता चुका हूं कि नॉट डिफरेंशिएबल पूछे इसको, तो ये कहां का नॉट डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 1 पर और 2 पर, 0 और 3 के अंदर दोनों आ रहे हैं, ठीक है। 1 भी आ रहा है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 भी आ रहा है। तो क्या कहा है उसने, कहा नहीं है, तो 2 पर नहीं है, ठीक है। 0 पे है, 3 पे है, और कहा नहीं है, x इक्वल टू 1 पे भी नहीं है, ठीक है। इसमें डालोगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x। अब देखो यूके SSC ग्रेड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, कितना है जी है, जैसे ही डालोगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल, log x का याद ही होगा 1/x, इसका 1 इन्फिनिटी डालोगे 1/∞, 0 आंसर आ गया, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मॉड x के बारे में बात कर चुके हैं, 0 पे ये क्या है, अवकलनीय नहीं है, असतत नहीं है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही है।
ये कॉन्टिन्यूअस होता है, बार बार कह रहा हूं, डिफरेंशियल नहीं होता। ये देख लो मॉड कितनी बार आ रहा है, ये सोचो। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन x बाई 2 से x और साइन इनवर्स t और dt। इसमें नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, साइन इनवर्स t और dt। इसमें एक लेबनीज रूल होता है, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। उस रूल का नाम है क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ये होता है लेबनीज रूल, लेबनीज रूल, लेबनीज रूल होता है ये। अब ये काम कैसे करता है वो समझो। अगर कोई फंक्शन है फाई एक्स से साई एक्स, उसका इंटीग्रेशन है और एफ टी डी टी कोई फंक्शन है और उसका हमसे कह दिया डिफरेंशिएशन। देखो हेडिंग भी यही है, क्या कह रही है, डिफरेंशिएशन करो कब, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंडर द साइन ऑफ मतलब इंटीग्रेशन के साइन के अंदर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा समझो, जब भी इंटीग्रेशन आए उसका डिफरेंशिएशन करना पड़े, इंटीग्रेशन का, वो भी लिमिट के साथ, तो कैसे करेंगे वो समझो। तुम्हें कुछ नहीं करना है डिफरेंशिएशन में, ये जो साई एक्स है ये फंक्शन में रख दो, जो भी ऊपर फंक्शन दे रखा है उसको एफ में रख दो, साई एक्स को यहां रख दिया और इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। ये रूल है, साई डैश एक्स, फिर माइनस लगाओ, फिर ऐसे ही ये काम करो, फाई एक्स को टी की जगह रख दो और फिर फाई एक्स का क्या कर दो, डेरिवेटिव। ये रूल होता है डिफरेंशिएशन करने का, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैं अलग से कर रहा हूं उस क्वेश्चन को। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स बाई 2 से एक्स, एक्स बाई 2 से एक्स और साइन इनवर्स टी और डी टी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो गौर से देखोगे, देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, क्यों बन रही है, जीरो डालो, देखो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, जब लिमिट में जीरो आ गया तो ऊपर जीरो आ गया, तो ऊपर जीरो आ गया नीचे भी जीरो आ गया, तो क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन करो। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर हम जानते नहीं है, तो मैंने अभी सिखाया क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट को एक्स को टी की जगह रखो। क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ऊपर का, क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली लिमिट को इसमें रखो साइन इनवर्स एक्स और फिर ऊपर वाली लिमिट का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x का क्या होता है 1, फिर माइनस, अब इसको रखो t की जगह, साइन इनवर्स x बाई 2 इंटू, अब डिफरेंशिएशन इसका कर दो 1/2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 साइन x और cos x। भाई ऊपर का डिफरेंशिएशन किया तो नीचे का भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x बाई 2 अपॉन साइन 2x, ठीक है। अब गौर से देखो कि लिमिट क्या चल रही थी, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0। अब दोबारा रखोगे तो फिर दोबारा क्या बन गई, 0/0 फॉर्म, फिर कर दो डेरिवेटिव, फिर करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, साइन इनवर्स का क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और x बाई 2 का द्वारा करोगे तो x बाई 2 का द्वारा करोगे तो 1/2 अपॉन साइन 2x का क्या होगा 2 cos 2x। जीरो रखो, जीरो रखोगे तो देखो 1 अपॉन 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस यहाँ जीरो रखोगे तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 और cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो कितना आ गया 1 माइनस 1/4 3/4 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 3/8। ठीक है, 3/8। ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें वही डायरेक्ट एक्स टेंडिंग टू, ये पी होगा, ये पी है, एन नहीं है, ठीक है। जैसे ही पी इसमें डालोगे फंक्शन में तो क्या आएगा बताओ, पी डालोगे तो जो जीपी एफ पी माइनस जीपी, एक्स की जगह पी डालना है और एफ पी, तो देखो ऊपर क्या बन गया 0 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो बताओ जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी डैश एक्स एफ पी माइनस जीपी
और एफ डैश एक्स अपॉन एक्स माइनस पी का क्या हो जाएगा 1। और ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया ऊपर का। अब एक्स टेंडिंग टू पी डाल दो। क्या डाल दो? लिमिट एक्स टेंडिंग टू पी। पी रखोगे तो बताओ क्या आएगा? जी डैश पी एफ पी माइनस जी पी और एफ डैश पी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज दे रखी होंगी। जी डैश पी की कितनी है? 4 इंटू एफ पी की कितनी है? 3। जीपी की कितनी है? -1। और एफ डैश पी की कितनी है? -2। तो कितना आ गया? 12 - 2 10 आ गया। डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, अब कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0 कब आएगा? अब देखो, ये समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें कुछ नहीं है। एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर एक्स इक्वल टू हमें 0 लाना है। अब देखो, एन की वैल्यू कुछ भी सोच लो अपने मन में। मान लो तुमने कहा कि एन की वैल्यू 5 है, समझना मेरी बात। एन की वैल्यू कितनी है? 5। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 5। अब इन्फिनिटी डालोगे तो देखो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, डिफरेंशिएशन करोगे। अब डिफरेंशिएशन करोगे, ये कितना हो जाएगा? 5 एक्स की पावर 4। लेकिन ए की पावर एक्स तो हमेशा ही की पावर एक्स रहेगा ना। फिर दोबारा कर लो, कभी तो ये एक्स खत्म होगा ऊपर से। मान लो ये 5 बार डिफरेंशिएशन करने पे 5 फैक्टोरियल देता है, तो ये 5 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और फिर लिमिट डालोगे, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एन की वैल्यू कुछ भी लो, कभी ना कभी तो एन खत्म हो ही जाएगा। कब होगा? एन फैक्टोरियल पे। मान लो एक्स की वैल्यू कुछ भी है, एन की वैल्यू, तो ऊपर हमें डिफरेंशिएशन करते जाना है। और कब तक करेंगे? जब तक कि एक्स खत्म ना हो जाए। तो आंसर आता है एन फैक्टोरियल, एन बार करना पड़ेगा। और जैसे ही इन्फिनिटी रखोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन इन्फिनिटी 0 आ गया। तो एन की वैल्यू क्या लें? कुछ भी लो जो मन करे। तो एन की वैल्यू क्या है? सारी ले सकते हो, 0 आ सकता है आंसर। ठीक है, इसके बाद ये 12th का क्वेश्चन है। के की वैल्यू पूछा है और कह रहा है एक्स इक्वल टू π/2 पे क्या है? सतत है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो एक्स की वैल्यू π/2 इस फंक्शन में रख दो। ठीक है, अब π/2 रखोगे, देखो π/2 रखा तो नीचे 0 बन गया। π/2 रखने पे क्या बन गया? 0। तो इस वजह से ये लिमिट निकालेंगे इसकी। क्या निकालेंगे हम? लिमिट। ठीक है, फंक्शन नहीं लगा सकते। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पे तो वैल्यू दे रखी है ना 3। डिफरेंस वो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट, सॉरी π-2x किसके बराबर आ जाए? एफ π/2, मतलब फंक्शन की वैल्यू की। एफ π/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। तो 3 के बराबर आ जाए, 3 के बराबर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 के cos x अपॉन पाई माइनस। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं होता। ठीक है, अब π/2 रखोगे तो देखो 0/0 फॉर्म है। cos π/2 की वैल्यू भी 0 और नीचे भी 0 बन रहा है। डेरिवेटिव करोगे तो बताओ क्या आएगा? k sin x अपन, सॉरी माइनस का cos x का माइनस साइन, और इसका कितना हो जाएगा? -2। पाई का तो 0, 2x का 2। और लिमिट x टेंडिंग टू, एक मिनट cos π/2 की वैल्यू 0, पाई -2x है यहाँ पे, ये डेरिवेटिव हो गया, ये आ गया इक्वल टू, सॉरी x टेंडिंग टू π/2 है ना, वही मैं सोच रहा हूँ, 0 नहीं है। x टेंडिंग टू π/2। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या था? 3। अब π/2 डालोगे, sin π/2 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आ गया k/2 इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखोगे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी लानी है, तो a और b की वैल्यू के मान क्या क्या होंगे? ये 4 ऑप्शन है। तो लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एलसीएम ले लो इसका, तो बताओ क्या मिलेगा? x² + 5 माइनस ax में 2x + 3 का मल्टीप्लाई होगा, और माइनस b में भी किसका मल्टीप्लाई होगा? 2x + 3 का, अपॉन 2x + 3। ठीक है, हमें क्या लाना है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्सटेंडिंग, सॉरी आंसर क्या लाना है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो x² वाले कौन कौन से टर्म है? एक तो ये x², तो ये 1 कोएफिशिएंट है इसका, और यहां से क्या आ जाएगा? 2a, यहां से क्या आएगा? 2a। तो ये x² वाले हो गए। x वाले कौन कौन से हैं? एक तो ये मिलेगा x वाला 3a, माइनस का 3a, और ये माइनस का 2b।
ये एक्स वाले हुए, कांस्टेंट कौन कौन है, 5 है और माइनस का 3b अपॉन 2x प्लस 3। अब मैंने क्या बताया था पॉलिनोमियल वाले केस में कि अगर मान लो ये टर्म ना हो, ये टर्म नहीं होता, समझो मेरी बात, तो आंसर क्या आ जाता, ये भी x है और ये भी x है, दोनों की डिग्री सेम हो जाती है, ये टर्म नहीं होता मान लो, तो ये x है, ये भी एक पावर का, ये भी एक पावर का, तो आंसर क्या आ जाता, ये कोफिशिएंट और अपॉन में 2, तो आंसर आ जाता। लेकिन हमें क्या लाना है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब आएगा, जब पावर ज्यादा हो आगे, x की नीचे 1 डिग्री का, ऊपर 2 डिग्री का है। अब ये 2 डिग्री बचेगी कब, ये समझो, अब ये 2 डिग्री बचेगी कब, जब ये पार्ट कितना है, 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 2 है, जब ये पार्ट 0 ना हो तभी तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, क्योंकि 1 डिग्री ऊपर ज्यादा है, इन्फिनिटी डालोगे, इन्फिनिटी आंसर कब आएगा इसका, जब ये 0 ना हो। 1 माइनस 2a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0, तो a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1/2, तो a की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू कुछ भी हो, b से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, a से पड़ रहा है, ठीक है, b की वैल्यू कुछ भी हो, a की नहीं होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद बात करें कि कौन सा सतत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है ये सतत नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है सतत, क्योंकि इसकी लिमिट बराबर नहीं आ रही फंक्शनल वैल्यू के, तो निकाल के देख लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, माइनस हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एलएचएल। देखो इस केस के लिए हमें जो है, इस केस के लिए हमें एलएचएल और आरएचएल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इस केस के लिए हमें एलएचएल आरएचएल का यूज करना ही पड़ेगा, फॉर्मूले वाले का, ठीक है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। तो एस टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच, मैंने क्या बताया था, यहाँ ए हो तो ए माइनस एच, तो यहाँ 0 है तो 0 माइनस एच, ठीक है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये मोड आ गया ना, जब भी मोड आएगा तब एलएचएल आरएचएल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। जब रखोगे फॉर्मूले में, बताओ ये कितना है, एक तरह से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ माइनस एच, तो माइनस एच इसमें रखोगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस एच को एक्स की जगह रख दो माइनस एच, तो माइनस एच रखोगे तो माइनस का मॉड एच अपॉन 3 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 5 माइनस एच, तो कितना आ गया ये, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये मॉड तो माइनस को खा जाएगा, ये हो जाएगा 3h स्क्वायर और प्लस के 5h, ठीक है, प्लस के 5h। अब जैसे ही 0 डालोगे इसमें, वैसे ही हो रहा था वैसे, ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर x की डिग्री तो एक ही रहेगी ना, और नीचे 2 है, जैसे ही 0 डालेंगे हम, तो नीचे तो 1 डिग्री बचनी ही बचनी है ना, मान लो x मॉड x की वैल्यू x ही है, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं x है, तो जैसे ही इसमें अगर लिमिट निकालोगे x टेंडिंग टू 0 पे, तो नीचे पावर ज्यादा है ना, नीचे पावर ज्यादा है तो नीचे 0 बनेगा, ऊपर ज्यादा पावर होती है तो ऊपर 0 बनता है, अब 0 को डालोगे तो एक नीचे 0 बनेगा, और नीचे 0 बनेगा तो ऊपर कुछ कांस्टेंट होगा, तो ये इन्फिनिटी आंसर आएगा, मतलब इसकी कभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो लिमिट क्या है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व, दोनों ही अस्तित्व में नहीं है, तो हम बोलेंगे देखो एलएचएल भी अस्तित्व में नहीं है और आरएचएल भी अस्तित्व में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि लिमिट का अस्तित्व नहीं है, हम क्या बोलेंगे, लिमिट जो है ये एलएचएल आरएचएल दोनों के लिए होती है मेन लिमिट, ये स्पेशल एलएचएल के लिए, अब इसको लगा नहीं सकते, ठीक, आरएचएल वाला गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि आरएचएल भी तो अस्तित्व में नहीं है, आरएचएल भी नहीं लगा सकते, तो हम मेन वाली को लगाएंगे, ठीक है, डी ऑप्शन। इसके बाद ये वही वाला ई की पावर वाला क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन ए अपॉन एन की पावर एम, इन्फिनिटी डालोगे तो देखो ए अपॉन इन्फिनिटी 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 पावर में डालोगे तो इन्फिनिटी। इसके लिए मैं तरीका बता चुका हूं, ई की पावर जो लिमिट हो वो लिख दो, और साइन ये वाला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, ठीक है, ये तरीका होता है। अब ई की पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन को क्या कर दो, हम एन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये देखोगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, 0 ये इन्फिनिटी ये, तो इन्फिनिटी को 1/0 बताया था मैंने, तो साइन ए अपॉन एन अपॉन इसको लिख दू 1/n, इसको 1/n ऐसे लिख सकते हैं, एन को नीचे ले जाके 1/n। अब देखोगे तो क्या हो गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब जैसे ही इसमें ये गौर से देखोगे तो क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म,
चाहे तो 0/0 फॉर्म से कर लो, नहीं तो एक तरीका और है, देखो e की पावर, एक तरीका और है, देखो एक मिनट, ये साइन a अपॉन एन, अपॉन में ऐसे a का मल्टीप्लाई a का डिवाइड कर सकता हूं, यहाँ पे a का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ डिवाइड कर दिया। अब इसकी लिमिट ये गौर से देखोगे तो 0/0 फॉर्म है, और इसकी लिमिट हमेशा क्या होती है 1। यहां अगर 0 होता तो ये n ऊपर चला जाता और क्या होता, पलट जाता है ये। तो ये अगर जैसा है वैसा ही अगर डिवाइड में है तो इसका आंसर कितना आता है, हमेशा 1। तो क्या बचा, केवल ये तो 1 हो गया, तो e की पावर a बचा। आंसर कितना है इसका, e की पावर a। बहुत ही है ये भी। इसमें देखोगे तो देखो गौर से, 0 डालो, इसमें 0 डालोगे तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब कैसे करोगे, एल हॉस्पिटल, e की पावर 1/x का क्या होता है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इतना टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है, अब पूरा नहीं लिख रहा। e की पावर 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 1/x और 1/x का माइनस के 1/x² अपॉन 1 का तो 0 हो गया, e की पावर 1/x का e की पावर 1/x और माइनस के 1/x²। तो गौर से देखोगे तो ये सब कट गया, आंसर क्या आ गया, 1, ए बी ऑप्शन। कह रहा है कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो देखो ये तो कर रही है, 1 बता दिया इतनी बार, ये भी कर रही है क्योंकि 0 तो ऊपर और cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 आ गया। ये नहीं करेगी, मैंने बताया था LHL RHL इसकी क्या आएगी, डिफरेंस। कैसे आएगी देख लो, मैंने मोड वाले के लिए बताया है कि तुम्हें पूरा कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा। x टेंडिंग टू 0 माइनस LHL निकाल रहा हूं इसकी, fx, याद कर लो mod x अपॉन x, ये वाली ये मैंने बता चुका हूं ना, इसको भी सिग्नम फंक्शन है ये, इसकी लिमिट 2 आती है। LHL कितनी बताई थी मैंने, -1, RHL +1 और फंक्शनल वैल्यू 0, और फंक्शनल वैल्यू की तो बात नहीं करी उसने। तो LHL कितनी आ रही है इसकी, -1, RHL +1, इस वजह से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये भी 0, देखो 0 डालो तो 1, 1 - 1 0 अपॉन 0 4। क्या करोगे, एल हॉस्पिटल 1 अपॉन अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 1/2 अंडर रूट x + 1, 1 का 0 अपॉन x का भी 1। अब जैसे ही x की जगह 0 रखोगे, 0 रखोगे तो क्या आ गया आंसर, 1/2, सी ऑप्शन। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इनमें। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, नेचुरल नंबर के n टर्म्स के सम का क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 अपॉन 2 अपॉन n²। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो n² + n, और 2 को नीचे ले आओ 2n²। मैंने क्या बताया था, इंफिनिटी लिमिट हो तो यहां और यहां पावर सेम हो तो कोफिशिएंट जो है वही आंसर हो जाते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, सी ऑप्शन, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि कह रहा है ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1, कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर आएंगी, तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी रखी है और लिमिट कितनी आ जाएगी, इसमें 1 डाल के देख लो। जैसे ही 1 डालोगे, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, log 1 की वैल्यू 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x और नीचे का 1। तो जैसे ही अब इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 डालोगे तो 1/1 कितना आ गया, 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही k की वैल्यू हो गई, k की वैल्यू भी बना गई, मतलब लिमिट की वैल्यू इसके के बराबर देनी है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं, लिमिट x टेंडिंग, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने अपनी उस क्लास में बताया था जो इससे पिछली क्लास थी, ठीक है, उसमें समझाया था मैंने कि साइन 1/x अपॉन 1/x की वैल्यू क्या रहती है, 1 इन्फिनिटी पे, और अगर यहाँ 0 हो तो साइन x/x की 1 रहती है। तो देखो ये वही क्वेश्चन है, अगर मैं 2x को या डिवाइड में कर दूं, 1/2x लिख दूं, साइन 1/2x और 1/2x, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये फंक्शन है, ये डिसकंटीन्यूअस बताओ कहाँ है डिसकंटीन्यूअस, कितने पॉइंट्स पर है, 1 पे 2 पे। तो डिसकंटीन्यूअस कहाँ होगा, जब जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर कहाँ 0 है, तो x कॉमन ले लो, 4 - x², तो x 4 - x², a² - b², तो a - b a + b, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, 2 और -2,
मतलब इन 3 पॉइंट्स में ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। अगर डिफाइन नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट हैं जिन पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि ये भी पूछ लेता है कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो प्लस वाली नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। 0/0, इन्फिनिटी, 7 बताई थी ना, तो ये तीनों हैं, प्लस वाली नहीं होती। ये भी क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक भी है, लेकिन डायरेक्ट ही कर लोगे तो ठीक है। इसमें भी वही पूछा है के की वैल्यू, तो के लिमिट कहां निकालनी है हमें, 2 पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 किसकी, फंक्शन की। सारे क्वेश्चन उसी के हैं। और इक्वल टू क्या है, 2 पे वैल्यू कितनी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ये। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ये वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। तो 2 रखोगे तो देखो 2 की पावर 5 32 ही होता है, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म बन गई तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। पेपर में बैठ के नहीं करना है इतना, पेपर अब ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो मैं तो डायरेक्ट 0/0 फॉर्म दिख जाए, इसका डेरिवेटिव कर देना है, नीचे का तो 1 हो गया, इसमें 2 रख देना है, काम खत्म। इसका तो 1 हो गया, 2 रखोगे तो 5 × 2 की पावर 4, तो 16 और 5 80 हो गया, 80। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो है सतत है, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस है, x = 1 पर। कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यू बराबर आएंगी, LHL, RHL और F1 फंक्शनल वैल्यू। तो LHL कैसे निकालेंगे, LHL मैंने बताया था कंसेप्ट, 1 से पीछे वाला। अब 1 से पीछे कौन सा फंक्शन है, देखो ये है, 3 जगह फंक्शन डिफाइन है, बार बार कह रहा हूं। 1 पे ये -∞ है, ये +∞ है। तो 1 के पीछे कौन सा फंक्शन है, 1 के पीछे 1 से लेस, तो ये 5ax - 2b। 1 से आगे कौन सा फंक्शन है, 1 से बड़ा, ये वाला, 1 से बड़ा 3ax + b। और 1 पर कौन सा है, 1 पर है 11। तो LHL कौन देगा, LHL ये देगा, LHL ये देगा, RHL कौन देगा, ये। तो LHL कितनी आ गई, यही बताओ। इसमें 1 रखना है ना, बस 1 रख दो, इसमें 1 रख दो, तो कितना आ गया, 5a - 2b, ये LHL आ गई। RHL कितनी आएगी, 3a + b, ये RHL आ गई। अब ये किसके बराबर है, 11 के बराबर करनी पड़ेगी, तो 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, क्या क्या, 5a - 2b = 11, और दूसरी क्या है, 3a + b = 11। अब ये सॉल्व नहीं करनी, ऑप्शन रख के चेक कर लो। तो बताओ 3a + b, 3a + b 11 कब आ रहा है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 6 और 3 9, ये नहीं आ रहा। 1 रखो इसमें 3 और 4 7, ये भी नहीं आ रहा। 3 रखो 9 और 2 11, ये आ रहा है। और 4 दूनी 8 और 1 9, ये भी नहीं आ रहा। इसको देखो, इसमें भी रख के देख लो, ऊपर वाले में 15 और 2 दूनी 4, 15 4 गया 11, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1 इसमें रखना है, इसमें रखना है, 2 इक्वेशन मिलेंगी, उनको सेटिस्फाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये तो मैं इतना करके दिखा रहा हूँ, पेपर में बैठ के तो 1 सेकंड में करना है। अब देखो ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, एल हॉस्पिटल रूल से करोगे ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, बाकी बहुत ईजी है उससे भी। 0/0 फॉर्म है, इनके ही लिए एक्सपेंशन यूज करना है। अगर एल हॉस्पिटल से किया तो एक्स क्यू को तुम्हें 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब जाके ये 3 फैक्टोरियल आएगा। तो हमें क्या करना है, एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं मैं इसमें। साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने बताया है, x - x³ 3 फैक्टोरियल, x5/5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन अपॉन x³। x से x कट गया, माइनस माइनस प्लस। देखो बस सेम कोएफिशिएंट वाले ले लो, ये भी x³ है, ये भी x³ है, बाकी बड़ी पावर तो 0 हो जाएंगी ना लिमिट डालने पे। जैसे ही यहां मान लो अगर मैंने काटा इसको, तो यार 2 पावर बचेंगी, 2 पावर बचेंगी, 0 डालोगे x 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस माइनस 1/3 फैक्टोरियल बचेगा बस। ये वाला ही तो बचेगा बस, 1/3 फैक्टोरियल। और तो 1/3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 1/6। लास्ट क्वेश्चन और है, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये भी इजी है, इसमें कुछ नहीं है। वैसे ये सारे एक्सपेंशन से हो सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल सबसे इजी रूल है। 0 डालोगे तो e⁴0 क्या होता है, 1 में से बन गया 0/0 फॉर्म। डेरिवेटिव कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e⁴2x का क्या होगा, 2e⁴2x, और sin 4x का क्या होगा, 4 cos 4x। ठीक है, अब 0 डाल दो, तो e⁴0 की वैल्यू तो 1 हो गई, cos 0 की वैल्यू भी क्या हो गई, 1, तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब जो है मैं आगे ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा, और
जितने भी ऐसे मैंने लास्ट क्लास में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के सारे कंसेप्ट कराए थे, आज उसके पीवाईक्यू भी करा दिए। ज्यादा पीवाईक्यू अभी नहीं करा रहा हूं, उसके लिए अलग सीरीज लगाऊंगा, उसमें सारे पीवाईक्यू होने वाले हैं, एक से लेके लास्ट तक। नेक्स्ट क्लास में मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मान लो लास्ट वीडियो में बोला है कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। अभी मैं जो है यूट्यूब पे अगर मैं चाहूं, अगर मैं क्लास कराऊं, धीमे धीमे पढ़ाऊंगा तो कभी सिलेबस हो ही नहीं पाएगा, ये आपको भी पता है। अगर मैं पूरा सिलेबस कराऊं धीमे धीमे तो सिलेबस कभी नहीं हो पाएगा। सिलेबस कैसे होगा? मैं सारे कंसेप्ट एक साथ बता दूं 1 घंटे की क्लास में, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं, तभी हमारा 4-5 महीने के अंदर सारा सिलेबस कवर हो पाएगा। और मेरा मन यही है कि सारा सिलेबस कवर हो जाए। इस क्लास को वही लोग देखेंगे ज्यादातर तो जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट रखते हैं। भाई टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर बनने के लिए कम से कम बेसिक तो आना ही चाहिए ना, थोड़ा बहुत बेसिक। वैसे मैं सारे कंसेप्ट बता रहा हूं, मैंने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी कंसेप्ट है सारे बताए हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो नहीं बताया हो, जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है। तो ऐसे ही करेंगे क्लास, और तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।